हम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपको बताने वाले हैं नवदुर्गा के तीसरे दिन के बारे में। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तो हम आपको बताएंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, रंग, मंत्र, भोग, फूल और इच्छा पूर्ति का महाउपाय। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। श्रोताओं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को देवी दुर्गा के तीसरे रूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की मान्यता है। 2026 में चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि 21 मार्च शनिवार को है। इस दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। श्रोताओं, इनकी पूजा आराधना से व्यक्ति के साहस में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा के प्रिय शुभ रंग, भोग, फूल क्या हैं। श्रोताओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत ही सुंदर और अलौकिक है, परम शांतिदायक और कल्याणकारी भी है। चंद्र के समान माँ के इस रूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन है सिंह। श्रोताओं, माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा गया है। श्रोताओं, माता के इस रूप को भूरा और पीला रंग बेहद प्रिय है। माँ के प्रिय फूल कमल और शंख पुष्प भी हैं। आज के दिन माँ को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि तीसरा दिन, शुभ मुहूर्त। श्रोताओं, तीसरा नवरात्रि व्रत 21 मार्च दिन शनिवार को है। तृतीय तिथि शुरू होगी 21 मार्च प्रातःकाल 2:31 पर। तृतीय तिथि का समापन होगा 21 मार्च की रात्रि 11:56 पर। श्रोताओं, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से दोपहर 12:58 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा शाम काल 5:57 से शाम काल 7:26 तक। वहीं ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:56 से 5:44 तक। श्रोताओं, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 21 मार्च प्रातःकाल 2:27 से 21 मार्च प्रातःकाल 6:33 तक। वहीं इंद्र योग रहेगा 20 मार्च की रात्रि 10:14 से 21 मार्च की रात्रि 7 बजे तक। और राहु काल का समय रहेगा प्रातःकाल 9:33 से प्रातःकाल 11:04 तक। अब जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। श्रोताओं, नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प करें और माता चंद्रघंटा की पूजा के लिए साधक को भूरे या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करनी चाहिए। माता की पूजा में माँ को धूप, दीप, तिलक, सुहाग का सामान, लाल चुनरी अर्पित करते हुए शंख पुष्पी का फूल अर्पित करना चाहिए और खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद तीसरे नवरात्रि व्रत की कथा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। श्रोताओं, पूजा में देवी चंद्रघंटा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करना चाहिए और इसके बाद आरती कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं तीसरे नवरात्रि पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। श्रोताओं, माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करना। आज के दिन 5 पीली कौड़ियाँ माँ को अर्पित करने से धन लाभ होता है। श्रोताओं, ज्योतिष अनुसार मंगल दोष से पीड़ित जातक को इस दिन माँ की पूजा कर लाल पुष्प, तावे का सिक्का और गाय के दूध से बने भोग अर्पण कर मंगल के मूल मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करना चाहिए। श्रोताओं, पूजा के बाद माँ को अर्पित किए सिक्के को अपने पास रख लें, इससे मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। श्रोताओं, आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवी के माथे पर अर्धचंद्र क्यों सजा होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है
कि जब भय चारों ओर हो तब कौन सी शक्ति आपके भीतर साहस भर देती है। नवरात्रि का तीसरा दिन और एक देवी ऐसी जिसका आगमन, जिसकी घंटी की ध्वनि से दुष्ट कांप उठते हैं और भक्तों के जीवन से डर समाप्त हो जाता है। ये कहानी है माता चंद्रघंटा की, एक ऐसी शक्ति जो सौंदर्य और युद्ध दोनों का अद्भुत संगम है। बहुत समय पहले जब संसार में अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था, देवता और मानव सभी भयभीत थे। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि कोई सुरक्षित नहीं था। हर दिशा में केवल डर और अंधकार छाया हुआ था। तभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने एक दिव्य रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार में सुशोभित था और यही कारण है कि उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता था। 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनके एक हाथ में कमल, एक में धनुष, एक में तलवार और एक में त्रिशूल। उनका वाहन था सिंह, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सबसे अद्भुत था उनके मस्तक का वह चंद्राकार घंटा। कहा जाता है कि जब यह घंटा बजता था तो उसकी ध्वनि से असुरों का हृदय कांप उठता था और भक्तों के सारे भय दूर हो जाते थे। एक बार एक अत्याचारी असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे। हर दिशा में हाहाकार मच गया। तभी माता चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध का ऐलान किया। जैसे ही माता युद्ध भूमि में उतरी, उनके मस्तक की घंटा जोर से गूंज उठी। उस ध्वनि से ब्रह्मांड कांप उठा। असुर भय से थर-थर कांपने लगे, लेकिन माता नहीं रुकी। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से शत्रुओं का संहार करना शुरू कर दिया। हर बार में शक्ति, हर बार में धर्म की रक्षा। कुछ ही समय में माता ने उस दुष्ट असुर का अंत कर दिया और पूरे संसार को भय से मुक्त कर दिया। युद्ध के बाद माता चंद्रघंटा ने शांत रूप धारण किया। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन में हर भय दूर होगा, उसे साहस, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। कहा जाता है माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भय और चिंता दूर होती है, मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। उनकी कृपा से हर भक्त को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन साहस उससे बड़ा है। जब हम माता चंद्रघंटा को याद करते हैं तो हमारे भीतर छुपी शक्ति जागृत होती है और हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता चंद्रघंटा की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। श्रोताओं, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।